Hello everyone, my name is Akshay Janekar. Today we are going to learn about the sequence. In this video lecture, we are covering the definition of sequence, type of sequence, and the limit of the sequence. And in last section, we will discuss some questions on the limit of the sequence. So let's start with the definition of sequence. तो आपने सीक्वेंस इसके पहले भी पढ़ा होगा, तो आपने सीक्वेंस कभी देखा होगा कि अगर सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर में लिखूँ तो किस तरह से लिखूँगा 2, 4, 6, 8 इस तरह से सो ऑन। अगर मैं सीक्वेंस लिखूँ किसी ऑड नंबर का तो किस तरह से लिखूँगा 1, 3, 5, 7 इस तरह से। तो ये तो आपने अब इसके पहले भी देखे सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर और सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर मैंने लिख लिया कि 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये अभी तक आपने इस तरह से सीक्वेंस तो देखिए, तो सीक्वेंस के लिए ये चल रहा है। सीक्वेंस क्या है, ये कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या है, सारे इवन नंबर से, ये सारे क्या है ऑड नंबर से, ये क्या है नंबर्स का स्क्वायर है, तो कोई प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से सीक्वेंस क्या है, मतलब एक फंक्शन ही है जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से आपने पहले फंक्शन देखा ही है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो भी एंट्री होगी उसको आप पुट करोगे, जो एक फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो सीक्वेंस भी क्या है, कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सीक्वेंस भी क्या है, प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। बस यहाँ पे क्या एक रिस्ट्रिक्शन रहेगा, जैसे हमारा फंक्शन था y, जैसे ये फंक्शन था, सॉरी हमारा एफ जो फंक्शन था, ये कहाँ से रियल कहीं भी जा सकता था, कहीं से भी। इसकी कुछ एंट्री और डोमेन और कोडोमेन कुछ भी हो सकता था, कुछ फिक्स नहीं था, ये जनरल फंक्शन हो गया। पर सीक्वेंस के केस में क्या होगा, यहाँ पे जो एंट्री सेट रहेगी, जो एंट्री लेंगे हम, यहाँ पे दिख रहा है आपको एंट्री क्या लेंगे हम, सारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर रहेंगे। तो एनी फंक्शन जिसकी एंट्री सेट क्या हो, एनी फंक्शन whose entry set is a set of natural number to the any subset of R, कोई भी एक सबसेट हो जाए R का, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। जैसे यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 इस तरह से जैसे पुट कर दिए जाएंगे, तो जो भी फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में क्या है, सीक्वेंस इज जस्ट अ पर्टिकुलर फंक्शन जिसमें डोमेन आपका एंट्री सेट क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ एन, इस तरह लिखना पड़ेगा। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे इसका एफ ऑफ एन लिखने से अच्छा, अगर मैं इस सीक्वेंस का पहला लेटर, जैसे फंक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते थे, एफ यूज़ करते थे किसी भी जनरल फंक्शन के लिए। अब ये क्या है, सीक्वेंस है, सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं हम। तो सीक्वेंस का पहला वर्ड क्या है, एस, तो हम उसको डिनोट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, एस। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लिख रहा हूँ मैं एस, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, एस। तो एस ऑफ एन इज इक्वल टू एस एन, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एस एन, एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये समझ में आ जाता है कि सारे नेचुरल नंबर के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो एस ऑफ n ये फंक्शन है आपका एंट्री सेट, उसको मैं क्या कैसे लिख रहा हूँ, एस एन, मतलब n टर्म ऑफ सीक्वेंस। एस एन इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो क्या मिलेगा, पहली टर्म, 2 पुट करूँगा तो सेकंड टर्म, क्योंकि एंट्री सेट कहाँ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देख सकते जैसे ये है, इसके लिए ये सेट ऑफ ऑल इवन नंबर से का सीक्वेंस है, तो इसलिए मुझे क्या फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्या फंक्शन डिफाइन करेगा। अगर मैंने डिफाइन कर लिया एस एन इज इक्वल टू 2n डिफाइन कर लिया, एस एन इज इक्वल टू 2n अगर मैंने डिफाइन कर लिया, तो n इज इक्वल टू 1 पुट करते मुझे क्या मिल जाएगा, 2। n इज इक्वल टू 2 पुट करते ही 2 इंटू 2 4, n इज इक्वल टू 3 पुट करते ही 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, इस तरह सारे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, एस एन ऑड नंबर्स के लिए। अगर मैंने डिफाइन किया 2n-1 तो ये सीक्वेंस बन जाएगा। n इज इक्वल टू 1 पुट करते ही 1 मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 2 पुट करते ही 2 इंटू 2 4 माइनस 1 मतलब 3, इस तरह सारे ऑड मिल जाएंगे। इसके लिए मैं क्या सीक्वेंस पुट करूँगा, इसके लिए क्या फंक्शन होगा, एस एन इज इक्वल टू, ये क्या है सारे स्क्वायर है, मतलब n स्क्वायर। n इज इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा, ये n इज इक्वल टू 1 पे ये मिलेगा 1 का स्क्वायर, n इज इक्वल टू 2 पे ये 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, इस तरह से n इज इक्वल टू 3 पे 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह से आपको पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा। तो आपने क्या सीखा, सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is
सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सीक्वेंस जस्ट क्या है, फंक्शन ही है, और उसका डोमेन जो एंट्री सेट रहेगा वो क्या रहेगा, नेचुरल नंबर। किस तरह से डिफाइन किया है, सीक्वेंस इज जस्ट अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू एनी सबसेट ऑफ आर डिफाइंड बाय s of n is equal to Sn for all n belongs to natural number। ठीक है, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा इस तरह से। तो इस तरह से हमने डिफाइन किया है। एग्जांपल के तौर पे Sn अगर मैंने ले लिया 2n, Sn अगर ले लिया 2n, तो सीक्वेंस क्या बनेगा आपका, n इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद 2, n इज इक्वल टू 2 पुट करने के बाद 4, फिर 6, इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये बन गई आपका सीक्वेंस का डेफिनेशन। अब सीक्वेंस भी फाइनाइट हो सकती है, ना तो इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है। अगर मैं फाइनाइट नंबर ही लूँ, पहले 4 ही नंबर लूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, फाइनाइट सीक्वेंस। अगर मैं पूरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सारे एंट्री सेट ले लूँ, तो फिर क्या मिलेगा मुझे, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर सीक्वेंस इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द बेसिक्स टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। उसके पहले हम देखते हैं कि हम सीक्वेंस को किस तरह से नोटेट करेंगे। nth, ये Sn मतलब क्या है, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये क्या है, थर्ड टर्म, मतलब क्या है, S3 है। ये किस तरह से मिला है, इस फंक्शन में मुझे 2 × n की जगह मैंने क्या पुट किया, 3 पुट किया। ठीक है, तो क्या मिल गया, 6 दिख रहा है, ये फंक्शन था इसलिए यहाँ पे। तो ये Sn मतलब क्या है, n टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस को नोटेशन आप डिफरेंट टाइप्स के नोटेशन लिख सकते हो। सीक्वेंस के लिए आप डिफरेंट टाइप के नोटेशन लिख सकते हो। इस तरह से लिख सकते हो Sn, और इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, या इस तरह से लिख सकते हो Sn, ठीक है, एक्सेट्रा। तो जनरली ये सारे सीक्वेंस के लिए हम नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये नोटेशन, मैं ये नोटेशन यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, अभी तो हमने ये देख लिया कि सीक्वेंस या तो फाइनाइट होगी नहीं तो इनफाइनाइट होगी। तो सबसे सिंपल सीक्वेंस क्या होगी, मतलब मैंने बस सिंपल फंक्शन डिफाइन कर लिया कि सारे सीक्वेंस कांस्टेंट है। सारे नंबर अगर मैंने इस तरह ले लिया 1 1 1 1, ये भी तो सीक्वेंस बन गई ना, हर नंबर 1 है, तो ये क्या बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो पहला टाइप का सीक्वेंस क्या हो गया, कांस्टेंट सीक्वेंस। क्या हुआ, कांस्टेंट सीक्वेंस। सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब उसमें, तो इस तरह इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, S of n इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू सम k। k इज एनी कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सीक्वेंस क्या बन जाएगा, k k k k k। ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट सीक्वेंस। सेकंड, बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, तो बाउंडेड से आपको क्या समझ में आया कि सीक्वेंस को कुछ क्या होगा, बाउंड्री होगी, उसके आगे या उसके पीछे वो सीक्वेंस जा नहीं सकता, उसके आगे और उसके पीछे सीक्वेंस जा नहीं सकता। जैसे अगर मैंने सपोज कर लिया Sn a है, किसी एक मैंने नंबर डिफाइन किया, सीक्वेंस की सारी टर्म m से क्या है, इक्वल लेस देन इक्वल टू है, मतलब सीक्वेंस इससे, सीक्वेंस की सारी टर्म इससे क्या रहेगी, छोटी रहेगी, m से छोटी रहेगी, मतलब ये इसका क्या बन जाएगा, अपर बाउंड। ये क्या होगा, बाउंडेड अबव, इसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव बाय m, मतलब इस m से सीक्वेंस की सारी टर्म क्या होगी, छोटी होगी, तो m को हम क्या बोलेंगे, या तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव बाय m, और m इज अ अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस Sn, m इज अ अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस Sn। इसी तरह से अगर सीक्वेंस की सारी टर्म किसी एक नंबर से क्या हो, हमेशा बढ़ी रहे, तो फिर हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बाय दिस स्मॉल m। और क्या बोल सकते हैं कि m इज अ लोअर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस, m इज अ लोअर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर सीक्वेंस को अपर बाउंड है और लोअर बाउंड है, या मतलब उसी को हम बोल सकते हैं कि सीक्वेंस अगर बाउंडेड अबव है और बाउंडेड बिलो है, तो हम सीक्वेंस को बोलेंगे बाउंडेड
सीक्वेंस, तो हम सीक्वेंस को बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। तो फिर इसकी डेफिनेशन किस तरह से हो जाएगी, अ सीक्वेंस विच हैज़ अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड इज सेड टू बी अ बाउंडेड सीक्वेंस, और सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो इज कॉल्ड बाउंडेड सीक्वेंस। तो इसको शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं, अ सीक्वेंस Sn is bounded, a sequence Sn is bounded if there exists some real number, a such that modulus of Sn is less than equal to a for all n belongs to natural number, for all n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हर एक नंबर के लिए मेरे पास ऐसा कुछ बॉन्ड मिल गया, एस एन मॉडुलस लिया है मैंने, मॉडुलस ऑफ एस एन इज देन इक्वल टू दिस कैपिटल ए। मतलब इसी को अगर ओपन करेंगे तो किस तरह से बन जाएगा, माइनस ए टू ए, क्योंकि मॉडुलस ओपन करते इस तरह से मिल जाएगा। मतलब लोअर बाउंड ये हो गया, अपर बाउंड ये हो गया। मतलब अगर ऐसा मुझे कोई नंबर मिल गया जिससे सीक्वेंस का मॉडुलस हमेशा लेस देन इक्वल टू हो, तो हम सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस। मतलब अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों होने के कारण होगा तो ही हम सीक्वेंस को बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। अगर अपर बाउंड हो और लोअर बाउंड ना हो, या लोअर बाउंड हो और अपर बाउंड ना हो, या कोई भी बाउंड ना हो, तो फिर हम सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस नहीं बोल सकते। बाउंडेड सीक्वेंस तभी होगा जब अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों सीक्वेंस के एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, सीक्वेंस के ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर लिया सीक्वेंस 1/n। ठीक है, 1/n। तो n इज इक्वल टू 1 पे मुझे क्या मिलेगा, 1/1। n इज इक्वल टू पे क्या मिलेगा, 1/2। n इज इक्वल टू 3 पे क्या मिलेगा, 1/3। इस तरह से फिर अप टू सो ऑन, ये फिर इसके बाद 1/4, फिर 1/5, इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, सीक्वेंस का अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या है। यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, सीक्वेंस का अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या हो सकता है। सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है इसके अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या हो सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको ये कि 1 है, 1/2 मतलब 0.5, फिर ये 0.33 है, क्या 0.25। तो ये क्या किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ n इज इक्वल टू 1000 ले लिया मैंने, तो क्या मिलेगा, 1/1000 मतलब 0.001। तो इस तरह से 0 की तरफ जा रहा है, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है उसकी, इससे तो कम ही रहेगा ना हमेशा, 0 इससे छोटा है। ठीक है, तो लोअर बाउंड क्या हो गया इसका, 0। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 1। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 1। सीक्वेंस का लोअर बाउंड क्या हो गया, 0, अपर बाउंड क्या हो गया, 1। और सीक्वेंस ये क्या बन गई, बाउंडेड सीक्वेंस, क्योंकि सारे टर्म 0 और 1 के बीच में क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो ये एग्जाम्पल हो गया बाउंडेड सीक्वेंस का, जिसमें अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये लोअर बाउंड 0, अपर बाउंड 1। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में। तो जिस तरह से हमने पढ़ा था लिमिट ऑफ अ फंक्शन, तो उसी तरह से हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस भी क्या है, एक फंक्शन ही है, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन हमने किस तरह से डिफाइन किया था। तो हमने क्या लिखा था, लिमिट x टेंस टू a ऑफ सम फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू l। जब x a की तरफ जा रहा है तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है, l आ रही है, लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, l आ रही है। तो इसको हम किस तरह से लिख रहे हैं, x इज टेंडिंग टू a देन f ऑफ x इज टेंडिंग टूवर्ड्स l। तो यही हमने पढ़ा था। ठीक है, यही हमने पढ़ा था, जब x इज टेंडिंग टू a देन f ऑफ x इज टेंडिंग टू l। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो एंट्री है वो भी मैंने बताया, सीक्वेंस में एंट्री क्या है, एक यहाँ पे जनरल फंक्शन के x कुछ भी था, इसलिए x a की तरफ, b की तरफ, इन्फिनिटी कुछ भी जा सकता था। अब यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है वो क्या है, यहाँ पे फिक्स हो गया है ना सीक्वेंस के लिए, क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब n क्या रहेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो एंट्री क्या रहेगी, नेचुरल नंबर का सेट। और नेचुरल नंबर का सेट कहाँ तक जाता है, 1 2 3 4 इस तरह से कहाँ तक जाएगा, वो इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब क्या मिलेगा यहाँ पे, n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे s ऑफ n विल टेंस टू सम लिमिट l। तो यहाँ पे आपका लिमिट क्या हो गया, n टेंस टू इन्फिनिटी।
क्या रहेगा पॉइंट, लिमिटिंग पॉइंट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे जाएगी वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे थे कि जब ये डेल्टा नेबरहुड में था तब ये एप्सिलॉन नेबरहुड में था। ये हमने पढ़ा था व्हेन x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, इफ ऑफ x माइनस एल का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसको हम किसी नेबरहुड में नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं। तो देखते हैं हम लिमिट की डेफिनेशन किस तरह से, पहले डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद एग्जांपल से लिमिट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को हम समझते हैं, ठीक है। अ रियल नंबर एल is said to be a limit of a sequence if for any epsilon greater than 0 there exists positive natural number m such that Sn minus l का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, ठीक है। तो Sn माइनस एल मतलब Sn और माइनस एल का, Sn और l के बीच का डिफरेंस कम होता जाएगा, एप्सिलॉन नेबरहुड में लाई करेगा वेन एवर n इज ग्रेटर देन m। m क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर, m क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। उसके बाद, शुरू में नहीं, उसके बाद किसी एक नंबर के बाद अगर सीक्वेंस की सारी टर्म एप्सिलॉन नेबरहुड में आ जाए, एल के एप्सिलॉन नेबरहुड में आ जाए, मतलब सीक्वेंस की सारी टर्म एल के पास चली जाएगी, तब हम बोलेंगे सीक्वेंस का लिमिट क्या है, एल। एम के बाद एम कोई भी एम 10,000 ले लिया, 10,000 के बाद सारे एन के लिए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम, इसका मतलब एन तक किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। मैंने इसके पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि एन इन्फिनिटी की तरफ क्यों जाएगा, ठीक है। तो किसी एक नेचुरल नंबर के बाद अगर सीक्वेंस की सारी टर्म किसी एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ जा रही है तो हम सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसे बोलेंगे। और लिमिट यहाँ पे क्या होगी, एल। तो इसी को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ Sn इज इक्वल टू एल। और किस तरह से लिखते हैं, Sn इज टेंडिंग टू एल, Sn इज टेंडिंग टू एल वेन एवर n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वेन एवर n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी वेन एवर n टेंस टू इन्फिनिटी Sn टेंस टू एल, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है लिमिट ऑफ सीक्वेंस के बारे में। अगर सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट होगी तो हम सीक्वेंस को बोलेंगे कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी तो हम उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो अभी हम इसका एक बेसिक एग्जांपल लें। बॉन्डेड सीक्वेंस के लिए कौन सा एग्जांपल लिया था, Sn इज इक्वल टू 1/n, Sn इज इक्वल टू 1/n। तो ये बॉन्डेड था, क्या था इसका अपर बॉन्ड लोअर बाउंड 0 से 1 के बीच में। अभी हमने देखा था कि Sn इज टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हमने देखा था पहले क्या आ रहा था 1, फिर 1/2, फिर 1/3, 1/4, 1/5, इस तरह से जा रहा है। ये क्या है 1, ये क्या है 0.5, व्हाट इज दिस 0.33, 0.33, ये क्या आ रहा है 0.25, ये क्या आ रहा है 1.5, 0.2, इस तरह से ये चलता जाएगा। जैसे यहाँ पे 1/6 लूँगा तो क्या मिलेगा मुझे 0.166, इस तरह से 0 की तरफ मिलता जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पे मैं ले लिया 1/100 तो ये मुझे क्या मिलेगा 0.01। तो ये सीक्वेंस किसकी तरफ जा रही है, दिस सीक्वेंस इज गोइंग टूवर्ड्स 0, सीक्वेंस इज गोइंग टूवर्ड्स 0। तो शुरू में जा रही है क्या, शुरू में जा रही है कि शुरू में तो कुछ वैल्यू आ रहा है ना, 0.5, 0.33, 0.25, ऐसे करके 0 की तरफ जा रहा है। तो ये सीक्वेंस इस तरह से डिफाइन किया था कि किसी एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर के बाद अगर सीक्वेंस की सारी टर्म उस पर्टिकुलर नंबर एल के पास जाए तो फिर हम बोलेंगे सीक्वेंस की लिमिट एल है, वो सीक्वेंस इज कॉन्वर्जिंग टू एल। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एम की वैल्यू अगर ले ली, मैंने 10⁶ ले लिया, 10⁵ ले लिया, कुछ भी ले लिया, उसके बाद इस वैल्यू पे क्या मिलेगी Sn की 1/10⁶, मतलब क्या मिलेगा 0.0000001, ये मिलेगा, ठीक है ना। तो 0 की तरफ जा रहा है। इस तरह से किसी एक आप पर्टिकुलर आप नंबर ले सकते हैं कि फिक्स नहीं कि यही लेना है, कुछ भी ले सकते हो। तो ये आपको दिखाना नहीं है ऐसे की, और ये क्या हो जाएगा सीक्वेंस, ये सीक्वेंस क्या होगा, दिस सीक्वेंस S1/n विन कॉन्वर्स टू 0, ऑल कॉन्वर्स टू 0 फॉर सम n ग्रेटर देन m। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेचुरल नंबर मिलेगा, जैसे 10,000 ले लिया या 1 करोड़ ले लिया, जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो। उसके बाद सीक्वेंस की सारी टर्म की 0 की तरफ जाती जाएगी, अभी हमने जैसे देखा था, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में। मतलब फिर से रिवाइज करते हैं, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या है, अ सीक्वेंस इज सेड टू हैव अ लिमिट l इफ
फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव नेचुरल नंबर फ्रॉम विच afterward the sequence will converge to that limit L, मतलब उस नंबर के बाद सीक्वेंस की सारी टर्म उस नंबर के पास चली जाएगी, तब हम बोलेंगे सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं तो एग्जिस्ट करेगी नहीं। ठीक है, अभी हमने समझ लिया लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस के ऊपर, बेसिक क्वेश्चंस। सो वी हैव टू डू लिमिट, यू हैव टू फाइंड द इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इन दिस फॉलोइंग केस। तो 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा किस तरह से करना है। पहले शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, पहले शॉर्टकट बताऊंगा तो आप शॉर्टकट से ही करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं समझा देता हूँ किस तरह से आपको सॉल्व करना है, उस तरह से फिर मैं भी इसका शॉर्टकट भी बताऊँगा, जैसे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका काम आ जाए। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, इस केस में पहले केस में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या है Sn, 2n स्क्वायर माइनस n बाय n प्लस 7। ठीक है, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी स्क्वायर, यहाँ पे इन्फिनिटी, नीचे पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। तो ये तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, तो लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए आपको फिर इसको फाइनाइट फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। मतलब आप n को एनी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो n को कैंसिल करने के लिए हम देखते हैं, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे n से डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे n से डिवाइड करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर नीचे n से डिवाइड करेंगे। n से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, ये 2n माइनस 1 हो जाएगा। n से डिवाइड करने के बाद n स्क्वायर बाय n और n बाय n 1, और नीचे n बाय n क्या हो जाएगा 1, और प्लस 7 बाय, प्लस क्या होगा 7 बाय n, प्लस क्या होगा 7 बाय n। ठीक है, अब हम अगर फिर से पुट करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस 7 बाय n, मतलब 1 बाय n इन्फिनिटी, 1 बाय n क्या हो जाता है, when n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n टेंड्स टू 0। अभी हमने देखा when n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाता है 0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 0, 0 प्लस 1, तो क्या मिल जाएगा 1। तो यहाँ पे फाइनाइट नंबर मिल गया, और ऊपर क्या मिलेगा इन्फिनिटी। इसका मतलब नीचे 0, नीचे 1 मिल गया, ऊपर क्या मिल गया n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ऊपर क्या मिलेगा इन्फिनिटी। मतलब आपका आंसर क्या आ गया इन्फिनिटी। यहाँ पे नीचे इन्फिनिटी बाय 1 प्लस इन्फिनिटी बाय 1 प्लस 0, मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब क्या मिल गया इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आ गया। बस आपने इसको फाइनाइट में कन्वर्ट किया और आपने सॉल्व किया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्या है सेकंड क्वेश्चन, 2 + 3 × 10⁻n बाय 3 + 4 × 10⁻n। ठीक है, अब यहाँ फिर से n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 टू द पावर इन्फिनिटी, और यहाँ पे 10 टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी। तो ये फिर से क्या बन गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म विच इज़ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो फिर इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस इन्फिनिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो किसे डिवाइड करूँगा मैं, 10 टू द पावर n से डिवाइड करूँगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो आफ्टर डिवाइडिंग क्या मिलेगा, करके देता हूँ, 1 + 3 × 10 टू द पावर n बाय 10 टू द पावर n बाय 3 + 4 × 10 टू द पावर n बाय 10 टू द पावर n। ठीक है, क्या बनेगा ये, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा ये, 2 बाय 10 टू द पावर n प्लस 3 बाय 10 टू द पावर n 10 टू द पावर n, कैंसिल बाय क्या मिलेगा 3 बाय 10 टू द पावर n प्लस 10 टू द पावर n 10 टू द पावर कैंसिल, क्या मिलेगा 4। ठीक है, अब ये कौन से फॉर्म में चला गया, जैसे आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या बनेगा 2 बाय 10 टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब ये क्या बन जाएगा इन्फिनिटी। एनीथिंग डिनोमिनेटर अगर में इन्फिनिटी चला गया तो क्या हो जाता है 0, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n टेंड्स टू 0 अभी हमने पढ़ा है। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 0, ये भी वैल्यू क्या बन जाएगी 0। क्या आंसर आएगा आपका 3/4। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 0 + 3, 0 + 4, मतलब
3/4। आपका आंसर क्या आ गया 3/4। एज एन टेंस टू इन्फिनिटी ये 2/इंफिनिटी या 1/इंफिनिटी क्या बन जाता है 0। अभी हमने देखा था एज एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/0। ठीक है, तो क्या आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या आ गया 3/4। ठीक है, ये आंसर याद रखिए, ये हम फिर से रिपीट करेंगे। अभी हम सॉल्व करेंगे ये थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है ये 6 + n/1 - 2n का क्यूब। ठीक है, यहाँ भी सेम करेंगे। अब ये n टेंस टू इन्फिनिटी है, ऊपर भी n है नीचे भी n है, ये भी इन्फिनिटी बनेगा ये भी इन्फिनिटी बनेगा, फिर से क्या बन गया इन्फिनिटी/इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो फिर हमें क्या करना है, इस n को हटाना है। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे n से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट करता हूँ मैं, अब तो आपको प्रैक्टिस आ गई है। तो ये क्यूब वैसे के वैसे रह गया, क्यूब को वैसे के अंदर अंदर रखता हूँ, n से डिवाइड करता हूँ, क्या मिलेगा 6/n प्लस n/n क्या मिल जाएगा 1, नीचे 1/n माइनस n से डिवाइड किया है 2/n मतलब क्या मिलेगा 2। ठीक है, अब चेक करके देखते हैं अब कौन से फॉर्म में आया है। जब n टेंस टू इन्फिनिटी करूँगा तो ये क्या बनेगा 1/इंफिनिटी फॉर्म 1/इंफिनिटी फॉर्म। एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n टेंस टू 0, ये भी कहाँ पे जाएगा 0, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आते ही क्या बन जाएगा 0, ये भी क्या बन जाएगा 0। मतलब आपका फिर आंसर क्या आ गया 0 + 1 और नीचे क्या मिलेगा 0 + -2। ठीक है, और उसका क्या है क्यूब, उसका क्या है क्यूब। तो ये क्या मिल गया 0 + 1 मतलब 1, 1 का क्यूब 1 और 0 - 2 -2 का क्यूब क्या होता है 2 का क्यूब क्या होता है 8 और माइनस है तो -2 × -2 × माइनस फिर से माइनस, मतलब क्या मिल गया -8 मतलब -1/8 ठीक है, ये इसका क्या मिल गया आंसर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया किस तरह सॉल्व किया आपने। ठीक है, बस आपने हर जगह क्या किया है इन्फिनिटी फॉर्म को हटाया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अभी मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट क्या है, या जैसे आपको इतना तो पता है जब n टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो 1/n टेंस टू क्या होता है 0। ठीक है, ये तो अभी अब शुरुआत से देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी से हम शॉर्टकट निकाल सकते हैं कि जब n टेंस टू इन्फिनिटी हमेशा हमारी लिमिट, तो जब ये 1/n वाला फॉर्म जहाँ भी आएगा वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जो अगर डिनोमिनेटर में n बचा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, अगर न्यूमरेटर में बचा तो इन्फिनिटी बन जाएगा। और देखिए जैसे यहाँ पे ऊपर क्या है n² नीचे क्या है n, तो इसकी डिग्री क्या है इससे बड़ी है, इसकी डिग्री इससे बड़ी है, तो फिर यहाँ पे डिवाइड करने के बाद भी n की डिग्री बचेगी, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमें इन्फिनिटी, क्योंकि ऊपर n बच रहा था। ठीक है, इसलिए ऊपर इन्फिनिटी बच रहा था, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई इन्फिनिटी। देखा था पहले क्वेश्चन का आंसर इन्फिनिटी आया था। यहाँ देखिए यहाँ पे सेम डिग्री है, सेम टर्म है। ठीक है, सेम टर्म के टाइम क्या होगा डिवाइड करने के बाद पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा इन्फिनिटी फॉर्म। फिर उसका आंसर क्या मिला था हमें कोएफिशिएंट मिला था, इसका और इसका कोएफिशिएंट मिला था, क्या आया था 3/4। ठीक है, सेम ये इस केस में दोनों पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री क्या है सेम है, इसकी डिग्री 1 है इसकी डिग्री 1 है। जैसे हम n से डिवाइड करते हैं तो फिर वो इन्फिनिटी फॉर्म चला जाता है, तो फिर आंसर हमारा क्या आया था इसका कोएफिशिएंट उसका कोएफिशिएंट क्या आया था यहाँ पे, अभी आंसर हमने निकाला। इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, उसका कोएफिशिएंट क्या है -2 और इसका क्या आया था ये क्या है क्यूब है ना, तो हो गया इसका क्यूब मतलब -1/8। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या है व्हेनेवर जब डिग्री पॉलिनोमियल डिग्री है ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में, इफ़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर हैव हायर डिग्री, अगर ऊपर डिग्री हायर होगी तो इन्फिनिटी आएगा, मतलब ऊपर n बचेगा इसलिए ऊपर इन्फिनिटी होगा। अगर नीचे डिग्री ज़्यादा है, नीचे अगर डिग्री ज़्यादा है तो n टेंस टू इन्फिनिटी नीचे बचेगा, तो 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, 1/इंफिनिटी क्या बन जाएगा 0। और अगर दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री अगर सेम है तो हाईएस्ट डिग्री का क्या बनेगा जो कोएफिशिएंट होगा वही आंसर रहेगा। ठीक है, तो शॉर्टकट ये हो गया कि इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम डिग्री देन द आंसर इज कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। इफ द न्यूमरेटर हैज हायर डिग्री देन द डिनोमिनेटर देन क्या आएगा इन्फिनिटी। अगर न्यूमरेटर का डिग्री कम है डिनोमिनेटर का ज़्यादा है तो नीचे इन्फिनिटी बचेगा और आंसर आपका आ जाएगा 0। और एक बेसिक एग्जांपल कर लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n बाय n स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर डिग्री 1 है और ऊपर n स्क्वेयर है, पर अभी तक आपने ये समेशन निकालनी है। समेशन निकाल के देखते हैं पहले। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर? अगर आपको फार्मूला पता हो तो क्या होता है n इंटू n प्लस वन बाय टू। क्या होता है n इंटू n प्लस वन बाय टू, और नीचे क्या है n स्क्वेयर। नीचे क्या है n स्क्वेयर। अब इसको इवेलुएट करते क्या मिलेगा, n इंटू n स्क्वेयर प्लस वन, टू नीचे आ गया, क्या मिलेगा 2 इंटू एन स्क्वेयर। देखिए ऊपर और नीचे डिग्री सेम है, ऊपर की भी डिग्री 1, ऊपर नीचे की भी डिग्री ऊपर की भी डिग्री 2, नीचे की भी डिग्री 2। तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, डिग्री अगर सेम है तो कोएफिशिएंट आंसर आ जाएगा। जब एन स्क्वेयर से डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ 1/2। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट से, ये होगा आपका शॉर्टकट से। अगर आपको पूरा एक्सप्लेन करके निकालना है तो क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे एन स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे। एन स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एन स्क्वेयर से डिवाइड करने के बाद एन स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर 1 प्लस एन स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर 1 प्लस 1 बाय एन स्क्वेयर, और नीचे एन स्क्वेयर से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा 2। ठीक है, एन स्क्वेयर 1। तो एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, एन टेंस टू इन्फिनिटी ये क्या बन जाएगा 0, क्या मिलेगा 1/2। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।